आजकल जैसे ना देखा गया है कि ये जानकारी मिलती है कि इस ग्रह को ठीक करने के लिए ये मंत्र का प्रयोग करें। जैसे शावर मंत्र हो गए या बीज मंत्र हो गए या इसी तरह के तांत्रिक मंत्र हो गए। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की जानकारी देते हैं। तो सर इसके अंदर शास्त्र सम्मत और सही और जो तुरंत प्रभावी जो मंत्र हैं उस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें सर आज। हम्म, ये तीनों स्थितियां, चाहे वे बीज मंत्र हैं, चाहे वे पूर्ण मंत्र हैं, चाहे वे शावर मंत्र हैं, तो ये सब अलग अलग हैं। आज मैं आपसे बीज मंत्र पर बात करता हूँ। जी। बीज मंत्र में एक अक्षर लिया जाता है। अक्षर वह है, हमारे जितने भी अक्षर हैं, अ से लेकर के अंतिम अक्षर तक सारे के सारे बीज मंत्र हैं। अगर ज्योतिष का, कर्म कांड का और साधना का हमने गहर और गंभीर अध्ययन किया हो तो हमें पता होगा कि यहाँ प्रत्येक अक्षर का देवता विद्यमान है। इसलिए प्रत्येक अक्षर जब उसके ऊपर बिंदु रखा जाता है तो वह बिंदु के साथ बीज मंत्र बनता है। क के ऊपर मैंने बिंदु लगाया, अनुस्वार लगाया तो कंग, जी। ख पर लगाया तो खंग, जी। ये सारे बीज मंत्र बन गए। जी। तो अगर आप नवारण मंत्र में जो अंतिम मैंने आपको बताया था सिद्ध कुंज का स्तोत्र, तो वहां पर एक 5 7 10 बीज मंत्र एक साथ चलते। अंग कं चं टं तम पम यं शं बीं दुं हुं छं छं, ये सारे मंत्र धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोट त्रोट दीपम कुरु कुरु स्वाहा, ये अंग कं चं टं तम इत्यादि बीज मंत्र है। बीज मंत्र कभी अकेला नहीं चलता। जैसे आप शनि मंत्र दे रहे हो, शनि के लिए किसी को साधना दे रहे हो, तो आप क्या कहते हो? कौन सा? प्राम प्रीम प्रम सह शनैश्चराय नमः। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? प्राम प्रीम प्रम, ये बीज मंत्र हैं। किसके लिए? सह शनैश्चराय नमः, ये इस देवता के लिए। अतः यहाँ जो लोग केवल अकेला ही मंत्र दे रहे हैं, अकेला ही बीज बोलने के लिए दे रहे हैं हाँ कि जी। श्रींग 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 करते रहो, वे बेहद गलत प्रयोग कर रहे हैं और अहित कर रहे हैं। ओम सोम सोमाय नमः, सोम बोला है तो सोम जागा है, इसलिए सोम क्या है? ये मंत्र है। और दिक्कत क्या है कि अक्षर के ऊपर आने वाला जो बिंदु है, हम सब जगह उसका उच्चारण म करते हैं। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि इसके उच्चारण के लिए हमें उसी वर्ग का नासिक ध्वनि चुननी होगी। अगर मैं ग के ऊपर बिंदु डाल करके बोलता हूं ओम गंग गणपते नमः, मैं गंग को गम नहीं कह सकता। ठीक बात। तो इसलिए जो केवल यानी कि इस बिंदु को मां की ध्वनि में समझते हैं, ट के ऊपर बिंदु डाला टम टम टम, ये कौन सा मंत्र है? इसलिए हमें बीज मंत्रों में बेहद सावधानी बरतनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, प्रत्येक बीज मंत्र का अर्थ है। साधना में कुछ भी निरर्थक नहीं हो सकता। जब साधना में देवता है, देवता के लिए अक्षर है, अक्षर के लिए यानी कि मंत्र है, तो प्रत्येक अक्षर का कोई ना कोई अर्थ है। और बिना अर्थ जाने जो मंत्र बोलते हैं वे भी मंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। श्री श्र है, श्र को ई की मात्रा डालकर बिंदु डाला तो वहां पर श्रींग हो गया। कभी बीज मंत्रों के ऊपर विस्तृत चर्चा होगी तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये बिंदु मात्रा पर लगा हुआ है, अक्षर पर नहीं लगा, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना होगा। बीज मंत्र सदैव ओम शं नो मित्र है। ये जब हम शन नो मित्र है, नो का अर्थ हमारे लिए, मित्र का अर्थ सूर्य, शन शांति प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। इस तरह से जब हम मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो मंत्र हमारी सहायता कर पाएंगे। अकेला एक ही अक्षर बोलते रहने का अर्थ है कि हम बगुले भगत हैं, हम न साधना जानते हैं, न साधना का तत्व जानते हैं और न शास्त्र की कोई आज्ञा मान रहे हैं। तो इसलिए बीज मंत्रों के ऊपर सावधानी बेहद आवश्यक है। देख लो, आप काफी व्यस्त रहते हो विश्वामित्र जी। सर वो है। हाँ हाँ, पूछो।
सर जैसे हमने अभी जिक्र किया था कि भाई कलश के साथ हम नारियल का किस तरह से हम उनको डायरेक्शन रहनी चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए नारियल, तो क्या ऐसा भी है कि जैसे हम जौ बोते हैं तो उस दौरान तो कलश हम जनरली क्या होता है कि हम लोग कलश ना बाहर रखते हैं पूजा में, और जौ बोने का जो जो वो है बर्तन है वो अलग होता है। हाँ, ये भी हमारा गलत प्रयोग है। अच्छा। हमने जिस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, पीतल के बर्तन में मिट्टी डाल करके जौ बीजे हैं जी। उस बर्तन के मध्य में ही अपना कलश रखना है। जौ और कलश अलग नहीं हो सकते। तो जो कलश जाएगा वह उस खेती के बीच में ही रखा जाएगा। हाँ, कलश में देवता है, खेती धन धन्य है, आशीर्वाद है, कृपा है, वह हमारे समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि का साधन है। इसलिए उस साधन को हमने प्राप्त करना है। इसलिए देवता की संगति में जो साधन मुझे प्राप्त होगा वह शुद्ध प्राप्त होगा, आनंद प्रदान करने वाला होगा। इसलिए कलश को अलग से नहीं रखा जाता, और इसके लिए ईशान कोण ही इसकी दिशा। हाँ, तो ये बेहद साफ अलग नहीं रखते कि जौ अलग बीज दिया और कलश अलग रख दिया, ये कहीं कोई परंपरा नहीं। हाँ, ये कहीं परंपरा नहीं। सर यही प्रैक्टिस देखने में आती है, इसीलिए मतलब मेरे दिमाग में एक बात और, जो कलश भी आपने लेना मिट्टी का ले, जी जी, पीतल का ले, चांदी का ले, बस लोहे का नहीं कलश रख सकते। ठीक है। हाँ, लोहा है आपके पास, स्टील है वो नहीं, वो रखो, छोटा, वो रखो।